अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो स्टूडेंट जो स्पेन में मास्टर, बैचलर और पीएचडी करना चाहते हैं ऑन स्कॉलरशिप बेस फॉर 2025-2026 के इनटेक के लिए, जो कि मार्च अप्रैल मई तक इसकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन अभी पड़ी हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं स्पेन में ऑन स्कॉलरशिप बेस, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो स्कॉलरशिप है इसको हम कहते हैं MAEC, ठीक है। लाइक इसको जो स्कॉलरशिप फंड करते हैं ना, इसको करता है स्पेनिश एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, ये जो है ना ओपन हो चुका है फॉर 2025-6, ठीक है, क्योंकि 6 का इनटेक होता है तो 6 का जो है ना ये ओपन है। अब ये जो स्कॉलरशिप है ये अंडर काम करता है डिप्लोमेटिक स्कूल प्रोग्राम के, ठीक है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ठीक है, ये बैचलर, मास्टर, पीएचडी के लिए ये स्कॉलरशिप आपको ऑफर किया जा रहा है। अगर हम इसकी डिटेल की बात करें कि ये स्कॉलरशिप है क्या, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, बेनिफिट्स क्या होंगे, इसकी कंप्लीट जो डिटेल्स है वो मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है, ठीक है। अब ये जो स्कॉलरशिप है ना, इसको एडमिनिस्टर जो करते हैं वो स्पेनिश की जो या स्पेन की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है वो करती है, और उसकी एजेंसी है जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है वो जो है ना इसको फंड करती है, ठीक है। वो इसको जो है ना एडमिनिस्टर भी करती है। अब ये जो है ना स्पेन का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है, जो कि नॉन यूरोपियन स्टूडेंट को जो है ना स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, ठीक है। लाइक अब ये जो स्कॉलरशिप होता है इसको कौन फंड करेगा? ये जो फंड करती है ये स्पेन की गवर्नमेंट फंड करती है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को। अब अगर इसके अंडर अप्लाई करना चाहेंगे, आप बैचलर करना चाहें, मास्टर करना चाहें, पीएचडी करना चाहें, रिसर्च या एकेडमिक ट्रेनिंग प्रोग्राम आप अप्लाई करना चाहें, इसके अंडर ये जो गवर्नमेंट फंड कर रही है इसके अंडर आप किसी भी डिग्री लेवल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो फुल ट्यूशन फ़ी फ्री होती है। लाइक आपको ट्यूशन फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं होती, यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं होती। इवन के वहाँ पे रहने के लिए आपको माना खर्चा भी दिया जाता है माना खर्चा भी दिया जाता है। उसके अलावा एकोमोडेशन सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है, ट्रैवल अलाउंसेस भी आपको दिए जाते हैं, और उसके साथ साथ आपको कम्प्रीहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं आपको जो इस स्कॉलरशिप के अंडर प्रोवाइड किया जाता है तमाम नॉन यूरोपियन या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग पाकिस्तानीज, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास जो है ना लाइक आप नॉन यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करते हो, यूरोपियन कंट्री से बिलोंग ना करते हो, ठीक है। अब ये जो डिपेंड करता है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लाइक अब अगर कोई स्टूडेंट आके मुझे मैसेज करता है जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, मैं इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी होगी, तो ये तमाम तर चीज़ें पहले से डिसाइडेड नहीं होती। ऑब्वियसली जब आप अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ आप शॉर्ट लिस्ट करते हैं, शॉर्ट लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़, हर यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट होते हैं, अपना एलिजिबल क्राइटेरिया होता है। लाइक कुछ में एड्स रिक्वायर्ड होता है, कुछ में एड्स रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है। कुछ में सिर्फ इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट्स होते हैं, किस में स्पेनिश भी ऐड होते हैं या दोनों लैंग्वेज के भी ऐड होते हैं। ये तो स्पेसिफाइड जब इंफॉर्मेशन आप ढूंढ रहे होते हैं या पूछ रहे होते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर करनी पड़ती है, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट देखनी पड़ती है, फिर जाके आपको पता लगता है कि इसका स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो मार्च 2026 के लिए अप्लाई कर सकते हो इस काल के लिए, ठीक है, मार्च तक। अब ये तो हो गया जी एक गवर्नमेंट बेस्ड जो फंडिंग स्कॉलरशिप है, ठीक है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, कोई फेक वेबसाइट नहीं है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली इनका लिखा हुआ है, ठीक है, कॉल फॉर बैक स्कॉलरशिप 2025-6 फॉर इट्स डिप्लोमेटिक स्कूल प्रोग्राम, ठीक है। ये जो स्पेन का एक गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप होता है, ठीक है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप उनके सोशल मीडिया से कनेक्टेड होना चाहते हैं, उनका ट्विटर भी दिया हुआ है, फेसबुक भी दिया हुआ है, इंस्टाग्राम भी दिया हुआ है, यूट्यूब भी दिया हुआ है। तो जो भी चैनल आप इसमें से कोई यूज़ करना चाहें, कनेक्ट करना चाहते हैं उनके डायरेक्टली, तो आप डायरेक्टली कनेक्ट भी हो सकते हैं उनके साथ, ठीक है। अब ये जो स्कॉलरशिप है उसके साथ नीचे आ जाता है कुछ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना, ठीक है। ये भी बैचलर, मास्टर, पीएचडी के लिए प्रोवाइड करता है। ट्यूशन वेवर होता है, मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है, और उसके अलावा एकोमोडेशन सपोर्ट, लाइक एकोमोडेशन आपको 50%, 75% या 25% आपको प्रोवाइड की जाती है। और उसके साथ साथ आप ये तमाम तर चीज़ें कवर करना चाहें तो आप अपने स्टाइपेंड के थ्रू भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, आपका एकेडमिक एक्सीलेंस परफेक्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब लाजमी ये भी नहीं कि आपके 90% या 90% से अबव आपके मार्क्स हैं तो आप अप्लाई करें। आपके 70% है, लाइक आपकी फर्स्ट डिवीजन है तो आपको मस्ट स्ट्रगल करनी चाहिए, अप्लाई करनी चाहिए, ठीक है।
अब इसकी जो है ना डेडलाइन वेरी करती है फैकल्टी टू फैकल्टी, प्रोग्राम टू प्रोग्राम, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट अब इसकी जो कॉल है वो ओपन हो चुकी है दिसंबर से अप्रैल मई जून तक, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी की डेडलाइन वेरी करती है, तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक यूनिवर्सिटी डिसाइड करके उनके गिवन स्केड्यूल या टाइमलाइन के मुताबिक अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज कर सकते हैं। सिंपल सा मेथड है। फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे मैं इधर से कॉपी करूँगा, ये तो ऑफिशियल वेबसाइट, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये नीचे लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है। इस लिंक को क्लिक करके फर्दर डिटेल भी आप रीड कर सकेंगे, ठीक है। अब इसका स्कॉलरशिप मैं देखना चाहता हूँ जी, इसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का, उसी को मैंने एंटर करना है। अब यहाँ पे देखे जी अब हमने जो है ना इधर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना ढूंढनी है। यहाँ पे देखे जी, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना, इस पर हमने करना है जी क्लिक। प्राइवेट वेबसाइट्स आपने ओपन नहीं करनी, प्राइवेट वेबसाइट पर जस्ट प्रमोशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, लेकिन ऑथेंटिक और जनरल जो स्पेसिफिक स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पे नहीं मिलती, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप एंड स्टडी ग्रांट्स, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। जनरल ग्रांट्स कौन सी होगी, मोबिलिटी स्कॉलरशिप कौन से होंगे, फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप कौन सा होगा, हर सेक्शन यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, ठीक है। उसके अलावा स्कॉलरशिप एंड ग्रांट्स फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना स्टूडेंट्स, और उसके अलावा अदर स्कॉलरशिप एंड ग्रांट्स, ये सारी डिटेल्स आपको इसी आर्टिकल में मिल जाती है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे स्कॉलरशिप एंड स्टडी ग्रांट्स की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जाती है। फर्दर आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे तो फॉर एग्जांपल इसको आप एक्सप्लोर करेंगे तो फर्दर डिटेल इसकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। किसी भी सेक्शन को आप एक्सप्लोर करना चाहें तो आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। ये जैसे कि अभी ओपन हो रही है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक ग्रांट ऑफर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ सपोर्ट, लाइक जनरल सपोर्ट आपको प्रोवाइड की जाती है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, आपको एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, उसके अलावा फ्री रजिस्ट्रेशन होती है, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, ट्रैवल अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं, ठीक है। रेजिडेंसी में आपको मदद दी जाती है, ठीक है। कंपनसेटरी जो ऐड होती है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। तो लाइक हर, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी के मल्टीपल टाइप्स के स्कॉलरशिप अवेलेबल होते हैं, तो आप स्पेसिफाइड नहीं होते। जिस भी लाइक अब वहाँ पे आप पाकिस्तान में भी बढ़ते हो तो पाकिस्तान में काफ़ी सारे स्कॉलरशिप होते हैं फॉर बैचलर मास्टर PhD। फॉर एग्जांपल ऐसा स्कॉलरशिप होता है, बैतुल माल स्कॉलरशिप होता है, ठीक है। या इसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो टाइप्स की स्कॉलरशिप होती हैं एक ही स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में आपको जो है ऑफर करते हैं, लेकिन आप फिर मल्टीपल स्कॉलरशिप में ट्राई करते हैं, इनमें से कोई भी स्कॉलरशिप लगता है लेकिन एक स्कॉलरशिप आपको मिलता है जब आप सिलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद दूसरे स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई नहीं करते। सेम इसी तरह से अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो इसके जो मल्टीपल स्कॉलरशिप की जो ग्रांट्स हैं या मोबिलिटी ग्रांट्स है या स्कॉलरशिप है, इनमें से आप एलिजिबल सारों के लिए हो जाते हो, लेकिन जिसमें आपकी सिलेक्शन होगी फिर वो डिपेंड करेगा कि क्या क्या चीज़ें आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगी। लाइक अब पहले से अगर आप चाहते हैं कि जी मैं डिसाइड कर लूँ कि मेरे एक्सपेंसेस कितने लग रहे हैं, तो जो भी बच्चा स्कॉलरशिप की ट्राई कर रहा है, स्कॉलरशिप के लिए स्ट्रगल कर रहा है, स्कॉलरशिप के लिए फर्स्ट स्टेप पे आप अपना स्कॉलरशिप एप्लीकेशन प्रोसीड करो। तो फिर जब आपको ऑफर लेटर मिलेगा, ठीक है, ऑफर लेटर पे आपको वहाँ पे क्लियरली बेनिफिट्स, ठीक है, मेंशन होते हैं कि ये आपको बेनिफिट्स हम प्रोवाइड करें। अगर आप ये एक्सेप्ट या ये ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो यस करें, रिजेक्ट करना चाहते हैं नो। तो वो आप पे डिपेंड करता है, उस वक्त आप डिसाइड करते हैं। फुली फंडेड है तो आप उसको ऑप्ट कर लेंगे, अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है तो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप्स की जो है ना आपको स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ये भी बैचलर मास्टर और PhD के लिए ऑफर किया जाता है, ठीक है। इसकी भी डेडलाइन जो है ना वो वेरी करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जी ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी ऑफ मेरिट स्कॉलरशिप, ये जो है ना बैचलर के लिए तो नहीं होती लेकिन मास्टर और PhD स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है, जिसमें ऑलमोस्ट फुली फंडेड है। लाइक आपका ट्यूशन फी फ्री है, मंथली स्टाइपेंड आपको मिलेगा, रिसर्च ग्रांट आपको मिलेगा, एकोमोडेशन असिस्टेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी, रिसर्च एंड कॉन्फ्रेंस ट्रैवल फंडिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। इसकी भी डेडलाइन वेरी करती है। इसके अलावा जो वन ऑफ द मोस्ट हाईली पेड मोस्ट कम्पिटिटिव जो स्कॉलरशिप है ना यूरोप का, ये यूरोप के तमाम तरह कंट्रीज़ में जो ना ये ऑफ़र किया जाता है, जिसको हम कहते हैं इराज़मस। इसका मेन जो नाम है इराज़मस मंडस जॉइंट मास्टर डिग्री प्रोग्राम जो स्कॉलरशिप कहते हैं। इसमें कोई ट्यूशन फ़ी नहीं होती, मंथली स्टाइपेंड भी आपको दिया जाता है, ट्रैवल ग्रांट्स भी दी जाते हैं, हेल्थ एंड ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपको प्रोवाइड की जाती है। अब जो इराज़मस मंडस की डेडलाइंस होती हैं वो अप्रॉक्सीमेट लाइक जन के एंड तक आपके पास टाइम है, बड़ा अपॉर्चुनिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा कुछ सेंटेंडेड जो यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप है, ये जो फाइनेंशियल एड आपको प्रोवाइड करती हैं, ट्यूशन सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, रिसर्च ग्रांट्स आपको प्रोवाइड करती हैं, तो ये भी अपॉर्चुनिटीज़ है बड़ी। बाकी जो प्रोफिशिएंसी लेटर होता है आपके पास आइल्स है, टोफेल है या प्रोफिशिएंसी है, ठीक है। आप यहाँ पे
यूज़ कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। प्रोफिशिएंसी लाइक लास्ट ग्रेजुएटेड यूनिवर्सिटी से आप लेते हो या स्कूल से लेते हो। अब ये जो है ना स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी डिपेंड करेगा आपकी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी में, ठीक है। आप जब यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करोगे उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ोगे, फिर उस जाके अपने एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है। जब आपको लगे कि मेरी प्रोफाइल अब एलिजिबल है, अब मैं अप्लाई कर सकता हूँ, फिर आपने उसमें एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ऐसा भी नहीं करना है कि वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आइल्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, तो आपने वहाँ पे टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना अगर आपके पास आइल्स नहीं है। अगर वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बेस पे अप्लाई कर सकते हो, फिर जाके आपने उसकी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज करनी है, उधर आपने टाइम कंज्यूम करना है। अब एप्लीकेशन का मेथड यहाँ पे मैं टोटली आपको थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफाई सुटेबल स्कॉलरशिप थ्रू ऑफिशियल स्पेनिश गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटी वेबसाइट। लाइक अगर आप स्पेन में अप्लाई करना चाहते हैं, जो पोर्टल मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ था, ठीक है, जो फर्स्ट हमने MAIC ये वाला इस पोर्टल पे आना है आपने, ठीक है। इस पोर्टल पे आप स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, ठीक है। ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट्स है। यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन पे भी क्लिक करके फर्दर डिटेल्स भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से फिर आपने अपनी स्पेनिश की कोई भी यूनिवर्सिटी कंफर्म करनी है। लाइक अब यहाँ पे देखिए जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना स्पेनिश पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए जी, काफ़ी सारे आपको जो AI है, ChatGPT है, वो भी आपको जो है ना सजेस्ट कर देता है, ठीक है, फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, जो कि टॉप चॉइसेस हो सकती हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी सिटी वाइज, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे अब अपनी चॉइस के मुताबिक इनमें से भी कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके अलावा एक ये भी वेबसाइट है जी, स्टडी इन स्पेन, इस पर क्लिक करके भी आप अपनी यूनिवर्सिटी जो है ना डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक प्राइवेट वेबसाइट है, लेकिन आपने जस्ट इन्फॉर्मेटिव यूज़ करनी है, ठीक है। अब मैं जो है ना इसको क्लोज कर देता हूँ, अदरवाइज जो है ना वीडियो रिमूव हो जाती है। यहाँ पे लाइक आपने AI को यूज़ कर लेना है। AI को यूज़ करके आप इसकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट निकाल सकते हो, ठीक है। आपको कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। जहाँ पे लाइक ये निकल रही है, AI मोड पे क्लिक करते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटीज़ के नेम है, अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करना चाहो, चूज़ करना चाहो, चूज़ कर सकते हो। ये जो फीस है ना, आपने इसको जो है ना इग्नोर करना है। ये जो ना अगर आप सेल्फ बेस पे एडमिशन लेते हैं ना, तब ये आपको जो है ना पे करनी पड़ती है। लेकिन आप क्योंकि इनमें से किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे तो ये आपकी तमाम तर चीज़ें वेव्ड ऑफ हो जाती हैं, ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए जी, आपने जब किसी स्पेनिश यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो वहाँ से आपको ऑफर लेटर मिलेगा, ठीक है। ऑफर लेटर मिलेगा, फिर उसी ऑफर लेटर को यूज़ करके आपने वीज़ा प्रोसेस करना होता है। लेकिन उससे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, CV, रिकमेंडेशन लेटर, मोटिवेशन लेटर, रिसर्च प्रपोजल फॉर मास्टर PhD। उसके अलावा जो भी आपने एप्लीकेशन फाइनलाइज करनी है बिफोर डेडलाइन आपने एप्लीकेशन फाइनलाइज करनी है, ठीक है। जब आपका रिजल्ट होगा, सिलेक्शन होगी, ठीक है, इंटरव्यू होगा या एडिशनल एवोल्यूशन होगी, रिक्वायर्ड होगी, तो वो आपको मेल कर देंगे, ठीक है, जिस मेल के थ्रू आपने एप्लीकेशन सबमिशन की है, ठीक है। फर्दर अगर आप मेरे थ्रू इस एप्लीकेशन या सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें ये सर्विसेज इंक्लूड है। अगर आप इंटरेस्ट शो करते हैं तो ये व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करके आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना को कॉपी करता हूँ ना, अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे देखिए जी, ये फर्स्ट वन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो लाइक जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो ना, उधर उनका अपना स्पेसिफिक एप्लीकेशन पोर्टल जो है ना दिया होता है, जिस पे आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी, हाउ यू अप्लाई टू स्टडी टेम्परेरी एट UB एरास्मस मंडस प्रोग्राम। अब यहाँ पे क्या है, कंप्लीट एंड सेंड द एप्लीकेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करेंगे, ठीक है। तो सेम इसी तरह से कोई भी यूनिवर्सिटी आप डिसाइड करो, अप्लाई करना चाहते हो तो सेम ये स्टेप्स आप फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज कर सकते हो। पेज जो भी लैंग्वेज में ओपन हो जाए, आपने उसको जो है ना
इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना लाजमी, ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि वहाँ पे लिखा हुआ क्या है। ठीक है, अब ये वेबसाइट्स नेटवर्क जो है स्लो होने की वजह से ओपन नहीं हो रही, लेकिन आपने क्या करना है, सिंपल उस अप्लाई नाउ वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन जो है ना स्टार्ट हो जाएगी। ये लिंक उन्होंने दिया हुआ। ठीक है, अब क्या है देखिए, इफ़ यूर होम यूनिवर्सिटी हैज़ नो फॉर्मल एक्सचेंज एग्रीमेंट यू मे सबमिट एट इंडिविजुअल। अब क्या है, ठीक है, इसमें यह होता है कि हम डायरेक्टली अप्लाई करने लगे हैं। ठीक है, किसी की भी एक्सचेंज या फॉर्मल एग्रीमेंट के बगैर। ठीक है, अब क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे सबमिट करना है। जब हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपने जो सारे क्रॉसपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स होंगे हमने पोस्ट मेल करने इस ईमेल पे। ठीक है, ये वाला है। अब डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। ठीक है, ये वाली, ये तमाम तो डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, क्लियरली मेंशन है, आपने इसको रीड आउट करना है। ये देखिए, ये भी रिक्वायरमेंट दी हुई है, कंप्लीट आर्टिकल दिया हुआ है, डेडलाइन भी दिया हुआ है। ठीक है, लाइक फर्स्ट टर्म की 15 जून, सेकेंड टर्म की 16 नवंबर। ठीक है, उसके बाद आपको ऑफर लेटर मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा कोई भी क्वेरीज है या क्वेश्चन है या डाउट्स हैं तो यहाँ पे ईमेल दिया हुआ है, इस ईमेल पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो लाइक सेम इसी तरह से किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना हो, जस्ट आपने उसके पोर्टल पे जाना है, सेक्शन पे जाना है और अपनी एप्लीकेशन जो है ना आपने सिर्फ फाइनलाइज करनी होती है। ठीक है।